13 दिसंबर 2001। दिल्ली का सुबह का धुंधला सूरज। संसद भवन, भारत का लोकतंत्र का मंदिर। अंदर लोकसभा का सत्र अभी अभी 40 मिनट पहले स्थगित हुआ है, लेकिन सैकड़ों सांसद, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा राज्य मंत्री हरिन पाठक और दूसरे बड़े नेता अभी भी इमारत के अंदर हैं। बाहर शांति है, या यूं लगता है, लेकिन उस शांति के पीछे एक खतरनाक साजिश चल रही थी। 5 पाकिस्तानी आतंकवादी, जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षित जवान, एक चोरी की सफेद एम्बेसडर कार में बैठे थे। कार पर फर्जी होम मिनिस्ट्री और संसद की स्टिकर चिपकाई गई थी। उनके पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और मौत का सामान। उनका मिशन साफ था, संसद में घुसकर देश के नेताओं को मारना, लोकतंत्र को हमेशा के लिए झुका देना। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को पहले से ही संकेत मिल चुके थे। सूचना थी कि कुछ आतंकवादी हमला करने वाले हैं, लेकिन क्या वो जानकारी दिल्ली पुलिस के ग्राउंड स्टाफ तक पहुंची? यहीं शुरू होता है वो सस्पेंस, वो लास्ट मिनट कोऑर्डिनेशन लैप्स जो पूरे देश को कांपने लगा दिया। कल्पना कीजिए, सुबह 11:30 बजे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को आखिरी पल की टिप मिलती है। फोन स्क्रीन पर मैसेज चमकता है, संदिग्ध वाहन संसद की ओर बढ़ रहा है, तुरंत रोकें। उनका दिल धड़कता है, हाथ कांपते हुए वो दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर डायल करते हैं। रिंग जाती है, 1 2 3, लेकिन लाइन व्यस्त। जल्दी कनेक्ट हो जाओ, वो चीखते हैं। दोबारा ट्राई, अभी भी नहीं। समय बीत रहा है, हर सेकंड जैसे घड़ी का कांटा मौत की तरफ बढ़ रहा हो। इधर कार संसद के मुख्य गेट पर पहुंच चुकी है। गार्ड्स बाहर खड़े हैं, वे कार देखते हैं। स्टिकर चमक रही है, वैध लग रही है। कोई अतिरिक्त सवाल नहीं, कोई रेडियो पर कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि वो क्रिटिकल इंटेलिजेंस अभी तक शेयर नहीं हुई। गेट खुल जाता है, कार अंदर दाखिल हो जाती है। अब सस्पेंस चरम पर। कार अचानक रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, 5 आतंकवादी कूद पड़ते हैं। अल्लाहू अकबर नारे गूंजते हैं। AK-47 से फायरिंग शुरू, ग्रेनेड फेंके जाते हैं। गोलियां हवा को चीरती हुई संसद के फोरकोर्ट में बरसने लगती हैं। दिल्ली पुलिस के जवान हैरान रह जाते हैं। अटैक! अटैक! चीखें उठती हैं। कांस्टेबल सतीश कुमार और उनके साथी दौड़ते हैं, अपनी 303 राइफलें निकालते हैं, लेकिन आतंकवादी पहले ही हमला कर चुके हैं। एक जवान गिरता है, खून बहने लगता है, दूसरा जवाब देता है। गोलियां, चिंगारियां, धुआं। अंदर संसद भवन में पैनिक फैल जाता है। सांसद भागते हैं, दरवाजे बंद करते हैं। आडवाणी साहब और दूसरे नेता दीवारों के पीछे छिपते हैं। दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। क्या ये दिन 11 सितंबर जैसा बन जाएगा? क्या देश का लोकतंत्र यहीं खत्म हो जाएगा? बाहर जंग जारी है। दिल्ली पुलिस के बहादुर जवान एक एक कर आतंकवादियों को घेरते हैं। हर गोली के साथ उनकी आवाज गूंजती है, रुको, मत आने दो। एक आतंकवादी गिरता है, दूसरा फिर उठता है। ग्रेनेड फटता है, धमाका, एक और पुलिस वाला शहीद, फिर एक। कुल 6 दिल्ली पुलिस वाले, 2 संसद सुरक्षाकर्मी और एक माली। उनकी कुर्बानी का खून फोरकोर्ट को लाल कर देता है। 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट की वो जंग, हर सेकंड जैसे घंटे भर लग रहा हो। इंटेलिजेंस ऑफिसर अभी भी फोन पर चिल्ला रहा है, रोको उन्हें, स्टिकर फर्जी है। लेकिन अब देर हो चुकी है। वो कोऑर्डिनेशन लैब्स, वो एक फोन का कनेक्ट ना होना, वो रियल टाइम शेयरिंग की कमी ने देश की राजनीतिक लीडरशिप को मौत के मुंह में धकेल दिया था। फिर भी हमारे जवान हार नहीं मानते। जवाबी फायरिंग तेज होती है। एक आतंकवादी, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी 5वां भी गिर जाता है। कोई भी आतंकवादी संसद के अंदर नहीं घुस पाया। गोलियां रुकती हैं, धुआं छंटता है, लेकिन वो लम्हा, वो सन्नाटा, जब सब कुछ रुक जाता है, तब देश सांस लेता है। संसद बच गया, लोकतंत्र बच गया, लेकिन कीमत 9 शहीद और एक सबक जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन की देरी ने हमें सिखाया कि इंटेलिजेंस और पुलिस के बीच एक छोटा सा गैप कितना खतरनाक हो सकता है। बाद में सुधार हुए, मल्टी एजेंसी सेंटर बने, रियल टाइम शेयरिंग शुरू हुई। संसद आज दुनिया के सबसे सुरक्षित भवनों में से एक है। फिर भी आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो दिल कांपता है, क्योंकि वो एक लम्हा था जब एक कोऑर्डिनेशन लैब्स ने पूरे राष्ट्र को किनारे पर ला खड़ा कर दिया था।
लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर लोकतंत्र को बचा लिया। ये वो कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। सतर्क रहो, तालमेल बनाए रखो, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा हर कीमत पर, हर पल जरूरी है।